अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे करंट इश्यूज़ की, करंट अफेयर्स की जो दुनिया में चल रहे हैं। और जो सबसे प्रोमिनेंट करंट अफेयर जो आज दुनिया में चल रहा है वो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो ये जानते हैं इस ट्रेड वॉर में पहले शुरुआत किसने की और उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं यूएसए को, और क्यों ये जो टैरिफ्स बढ़ाए गए या फिर जो भी ये ट्रेड वॉर थी ये स्टार्ट हुई। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो यूएसए है और चाइना है, ये दोनों दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं। मतलब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक में, काफ़ी ज़्यादा देशों में जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। और इसमें चाइना कहीं हद तक यूएसए से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डोमिनेट करता है इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि चाइना बेसिकली तौर पे अपने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बनाता है, और जो कुछ अंडर डेवलप्ड मुल्क होते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये उससे सी या डी कैटेगरी की हम उनसे अशिया लेते हैं या फिर उनका प्रोडक्ट लेते हैं। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि भाई चाइना का माल है, चाइना का माल है, क्योंकि आप लेते ही चाइना का वो माल हो जो आप ख़रीद सकते हो। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि यूएसए ने चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर 145% टैरिफ इम्पोज किया, और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने 125% यूएस की गुड्स के ऊपर अपनी मार्केट में टैरिफ को इम्पोज कर दिया। अब इस टैरिफ, सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ बेसिकली तौर पर हमारे पास वो टैक्स होता है जो कि एक लोकल गवर्नमेंट या फिर एक कंट्री की गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है जो इम्पोर्ट होते हैं, ताकि वो जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे सके, उसको प्रमोट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में चाइना से कोई प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पर हमारे पास उसके ऊपर अगर हम टैरिफ लगा दें तो जो चीज़ 70 रुपये की मिल रही थी, चाइना की है, हमने टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 50%, तो अब वही चीज़ हमें 70 की नहीं बल्कि उससे ज़्यादा कीमत की मिलेगी। क्यों? उन टैरिफ्स की वजह से। और यही यूएसए ने किया चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि जो यूएस सिटीज़न हैं वो ज़्यादा प्रेफर करें यूएस की मार्केट को, यूएस के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको। तो ये तो हो गई हमारे पास टैरिफ की डेफिनेशन। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने टैरिफ्स को इम्पोज ही क्यों किया, ज़रूरत ही क्या पड़ी, इसके पीछे का रीज़न जो है वो हमारे यहाँ किसी को नहीं पता। बस सबको ये पता भी टैरिफ होगा, टैरिफ होगा, टैरिफ इम्पोज होगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली तौर पे अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूएसए ने 439 बिलियन की इंपोर्ट की चाइना से। मतलब 139 बिलियन डॉलर्स का प्रोडक्ट खरीदा, गुड्स खरीदे चाइना से और उसे इंपोर्ट करवाया यूएस में, और जिसके जवाब में यूएस ने एक्सपोर्ट किया चाइना को सिर्फ और सिर्फ 143.5 बिलियन डॉलर। अब आप देख रहे हैं 439 बिलियन डॉलर और 143.5 बिलियन डॉलर, इसके बिटवीन का जो गैप है ना, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं या फिर बिजनेस की ज़बान में कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि ट्रेड डेफिसिट बेसिकली तौर पे तब होता है जब आपकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, और यहाँ पर वही हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ इंपोर्ट चाइना से कर रहा है यूएस से, वो कर रहा है 439 बिलियन डॉलर्स की, और ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट जो चाइना को कर रहा है वो कर रहा है 143.5 बिलियन डॉलर। तो जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है वो अप्रॉक्स आ रहा है 295 बिलियन डॉलर्स। और इसी गैप को फिल करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इम्पोज करवाया, ताकि वो जो एक गैप आ रहा है उसको फिल कर सकें इन टैरिफ से। अब देखें, ये टैरिफ्स अचानक ही 125% नहीं बढ़ गए हैं। अगर हम 2025 की शुरू से ही देखें तो टैरिफ्स की जो जंग है, जो ये ट्रेड वॉर है, इसकी शुरुआत ही यूएस की तरफ से हुई थी। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो रिपोर्ट्स में 1 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ने 10% टैरिफ प्लेस किया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद 4 मार्च को 20%, इसी टैरिफ को 20% बढ़ा दिया, 10 से 20% हो गया। उसके बाद 2 अप्रैल को यही 20% 34% टैरिफ्स पर हो गया।
कंटिन्यूसली 3 मरतबा इन्होंने टैरिफ्स इम्पोज किए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएसए ने। अब इसके रिटेलिएशन में चाइना तो चुप बैठेगा नहीं, और उसी ने उसके बाद रिटेलिएट किया और 34% टैरिफ यूएस की गुड्स के ऊपर अपनी मार्केट में डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ्स का मुकाबला था ना, और फिर उसके बाद ये आज जाके 145% पे पहुंच चुकी है, और चाइना ने जो है 125% पर पहुंचा दी है। तो ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए ट्रंप साहब ने ये तरीका चुना, और इस तरीके चुनने की वजह से ट्रंप साहब समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उल्टा इसका नुकसान देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, मेरे ख्याल से मुझे भी अपनी वेबसाइट में ख्याल से बिजनेस इनसाइडर ने ये चीज़ डाली थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये दावा किया है और ये प्रेडिक्ट किया है कि यूएस की इकॉनमी जो इन टैरिफ से है सिर्फ और सिर्फ 1.8% जो है वो हमारे पास ग्रोथ देखी जाएगी यूएस की इकॉनमी में। अगर हम पिछले सालों में देखें, 2024 में देखें, 2023 में देखें, तो वो अप्रॉक्स 2.8% थी। लेकिन इन टैरिफ्स के बाद जहां सोचा गया कि यूएस की इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो करेगी, वहीं वो इकॉनमी 1.8% ही सिर्फ ग्रो करेगी, और यहाँ पर 20% to 40% रिसेशन का भी ख़तरा है। रिसेशन क्या होती है? रिसेशन बेसिकली तौर पर एक मुल्क की वो स्टेट होती है जहाँ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और कहीं कहीं प्रोडक्ट्स जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कमी आ जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि इन टैरिफ्स की वजह से जो यूएस के मार्केट के शेल्फ्स हैं वो भी कुछ अरसे में खाली हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है ये सिर्फ उसी रीजन को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, ये जो उसके पास के दूसरे ममालिक हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन उनको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अब यूएस नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट चाइनीज़ मार्केट में आए, और चाइना भी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट यूएस मार्केट में जाएं, तो वो अपने करीबी जो मुल्क हैं उनकी तरफ जाएंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा मौका है इस वक्त कि वो इस चीज़ से बेनिफिट ले, और गवादर पोर्ट है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन या फिर जो भी उसके अंदर रिनोवेशन वगैरह है, और उनको एज एन इंसेंटिव्स वेलकम करे चाइना का कि वो यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। और मेरे ख्याल में यही सही मौका है पाकिस्तान के लिए आगे अपनी इकॉनमी को बढ़ाने का, क्योंकि अब चाइना यूएस मार्केट में जाने से गुरेज करेगा। मतलब ये कि वो अवॉइड करेगा कि वो चाइना की मार्केट में जाए, क्योंकि पता है कि चाइना की मार्केट में जाएगा उसका प्रोडक्ट 145% टैरिफ पे रखा हुआ है, वो नहीं लेगा कोई। इसी तरीके से यूएस भी नहीं चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट चाइना की तरफ जाए 125 टैरिफ पे जो रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये रिसर्च अच्छी लगी होगी, और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक रहा इस चैनल पर। मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, अपने जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो भी देख रहे हैं ये वीडियो, और जो बाकी मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी, जो बाकी मेरे सब्सक्राइबर हैं। और इंशाल्लाह ताला बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।